हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 कंप्यूटर्स के ऊपर बेस्ड कुछ जावा प्रोग्राम्स। और यहाँ पे मैं काफ़ी सारे स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स बताऊंगा। स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे और कल जो आपका कंप्यूटर का पेपर होने वाला है उस पेपर में भी ये प्रोग्राम्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट यही सेम प्रोग्राम्स हैं, बट हाँ, इस प्रोग्राम से मिलते जुलते लॉजिक वाले प्रोग्राम आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना और जितने ही प्रोग्राम्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उन प्रोग्राम्स को आप ध्यान से समझना। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम आपके पास ऑलरेडी कम है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम को, जो कि हमें एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया है। रीड करते हैं इसको। क्वेश्चन इज डिफाइन अ क्लास इन जावा टू एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग्स। मतलब हमें 2 स्ट्रिंग्स यूजर से इनपुट कराने हैं। तो मैं अंडरलाइन करता चलूँगा ये इस प्रोग्राम में हमें करना क्या क्या है। वी हैव टू एक्सेप्ट 2 स्ट्रिंग्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अपर केस। तो हमें 2 स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करानी है, देन उनको अपर केस में कन्वर्ट करना है। इतना तो ईजी है। फिर आगे है फाइंड एंड प्रिंट वेदर स्ट्रिंग 2 इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग 1 और नॉट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू इनपुट 2 स्ट्रिंग्स, दोनों को अपर केस में कराना है। फिर हमें ये फाइंड करना है क्या सेकेंड वाला स्ट्रिंग पहली वाली स्ट्रिंग का हिस्सा है। अब समझते हैं इसको। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग्स इनपुट कराई हैं, एक स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। ऑब्वियसली स्ट्रिंग 1 बड़ी होगी और स्ट्रिंग 2 छोटी होगी, ऐसा ही हर केस में होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें यही चेक करना है क्या स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो स्ट्रिंग 2 क्या है, नाउ। तो हमें यही चेक करना है क्या ये नाउ स्ट्रिंग 1 का भी हिस्सा है। तो यहाँ पे दिख रहा है दैट नाउ हमारा स्ट्रिंग 1 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे दैट स्ट्रिंग 2 इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग 1, यानी कि क्या आउटपुट आएगा हमारा, नाउ इज अ पार्ट ऑफ एक्नॉलेज। मतलब स्ट्रिंग 2 जो नाउ है वो एक पार्ट है पहली वाली स्ट्रिंग का। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हमें यही करना है, हमें 2 स्ट्रिंग्स चाहिए यूजर से और हमें चेक करना है कि सेकेंड वाला स्ट्रिंग पहली वाली स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो हमें प्रिंट कर देना है दैट इट इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग। एंड हमें साथ में ये भी प्रिंट करना होगा कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बिगिनिंग इंडेक्स भी हमें प्रिंट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर सेकेंड स्ट्रिंग हम देखें नाउ, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है पहली वाली स्ट्रिंग में, काउंट कर लो 0 1 2 3। तो थर्ड इंडेक्स से आपका नाउ वर्ड स्टार्ट हो रहा है पहली वाली स्ट्रिंग में। तो हमें इंडेक्स भी बताना होगा कि कहाँ पे आपका स्टार्टिंग हो रहा है सेकंड वाली स्ट्रिंग का पहली वाली स्ट्रिंग में। तो हमने यहाँ पे इट बिगिंस एट इंडेक्स 3 ये भी प्रिंट कर दिया है। अब बाय चांस मान लो आपने 2 ऐसे स्ट्रिंग्स इनपुट कराए जहाँ पे सेकंड वाला स्ट्रिंग नहीं एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल 2 देख लो। तो एग्जाम्पल 2 में हमने 2 स्ट्रिंग इनपुट कराया, मान लो एक स्ट्रिंग 1 एक स्ट्रिंग 2, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, टी होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 स्ट्रिंग हमारे पास है और इस बार देखो 1 जो सेकेंड हमारा स्ट्रिंग है वो नहीं लाई कर रहा है पहले वाले में। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, नो 1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग एक्नॉलेज। तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट देना होगा। हमें इसी जावा प्रोग्राम को बनाना है। तो चलो अभी इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं, क्या लॉजिक हम इंप्लीमेंट करेंगे। देखो सबसे पहला काम हमें 2 स्ट्रिंग्स इनपुट करानी है, सबसे फर्स्ट काम हमें ये करना है। फिर वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अपर केस। तो अपर केस में कन्वर्ट करा लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर फाइंड कैसे करेंगे सेकेंड वाले स्ट्रिंग को पहली वाली स्ट्रिंग में, बस ये है। सर्चिंग कैसे करेंगे, तो बेसिकली अगर आपको सर्चिंग आती है तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलो सर्चिंग का लॉजिक समझते हैं कि यहाँ सर्चिंग करेंगे कैसे। अब एग्जाम्पल की हेल्प से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो यही हमारे पास एग्जाम्पल है, 2 वर्ड्स मान लो यूज़र ने हमें दिए और हमने इन दोनों को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करा लिया, वो सब काम हमने कर लिया है। अब हमें सर्च करना है क्या सेकेंड वाला स्ट्रिंग पहले वाले स्ट्रिंग में लाई कर रहा है कि नहीं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लेंगे और लेंथ पहली वाली स्ट्रिंग का L1 में सेव कर लेंगे और सेकंड वाली स्ट्रिंग का लेंथ L2 में सेव कर लेंगे। डॉट लेंथ लगा के हम स्ट्रिंग के आगे डॉट लेंथ लगा के हम उसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये काम हमने मान लो कर लिया। L1 में पहली वाली स्ट्रिंग का लेंथ है जो कि ऑब्वियसली बड़ी स्ट्रिंग होगी और जो स्ट्रिंग 2 है वो छोटी स्ट्रिंग होगी, उसका लेंथ मैंने L2 के अंदर ले लिया। अब देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो सेकेंड वाली स्ट्रिंग की लेंथ होगी हमें उतने वर्ड चेक करने होंगे। जैसे मान लो नाउ 3 लेंथ का वर्ड है, तो आप जब स्ट्रिंग 1 में चेकिंग करोगे तो स्ट्रिंग 1 में से जब आप वर्ड्स को निकालोगे बारी बारी से तो आप 3 का ही तो वर्ड निकालोगे। पहले AC के निकालोगे क्योंकि ये 3 लेंथ के वर्ड को आपको कंपेयर करना है वहाँ से। फिर उसके बाद CKN ये निकालोगे, उसके बाद KNO निकालोगे, फिर NOW निकालोगे। तो मतलब 3 का सेट आपको निकालना है। तो इससे हमें एक चीज़ ये पता लगी है कि जितनी भी लेंथ का सेकंड वाला वर्ड होगा उतनी ही लेंथ की आपको वर्ड्स वहाँ से निकालने हैं पहली वाली स्ट्रिंग में से फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक लूप चला लेते हैं। चलो तो हम सबसे पहले एक लूप चलाएंगे फॉर I इज इक्वल टू कहाँ से, 0 इंडेक्स से। हम कहाँ लूप चला रहे हैं, पहली वाली स्ट्रिंग में, क्योंकि सर्चिंग हमें किस में करनी है, हमें पहली स्ट्रिंग में सर्चिंग को करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू 0, I लेस देन पहली वाली स्ट्रिंग का लेंथ कितना है L1,
अब एक चीज़ बताओ, क्या हमें लेंथ 1 पूरी लेंथ के एंड तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जो आखिरी वाला वर्ड होगा, अगर 3 लेंथ के वर्ड हम ले रहे हैं तो पहला लेंथ ये लेंगे, फिर उसके बाद CKN लेंगे, फिर KNO लेंगे, फिर NOW लेंगे, उसके बाद OWL लेंगे, उसके बाद WLE लेंगे, उसके बाद फिर LED, फिर EDG, उसके बाद फिर DGE। बस यहीं तक हमें वर्ड्स को लेना है। और जैसे ही हम यहाँ तक आएंगे उसके बाद तो हमें 3 का पेयर मिलेगा ही नहीं आगे, तो हम यहीं पे आके रुक जाएंगे। तो एक्चुअली हमें ये लूप कहाँ तक चलाना है, i लेस दैन यहाँ पे L1 में से हम L2 लेंथ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पहला वाला जो ये लूप है इसको एंड तक नहीं चलाना है, इसको इतनी लेंथ कम तक ही चलाना है। क्यों? बिकॉज आप जब वर्ड्स निकालोगे पहली वाली स्ट्रिंग में से, तो वर्ड्स निकालना आपको बस यहीं तक ख़त्म कर देना है। मतलब जितनी लेंथ का आपका सेकंड वाला वर्ड होगा, लास्ट आपको बस वहीं तक का लूप चलाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा L1 माइनस L2, फिर यहाँ पे हो जाएगा i प्लस प्लस। तो ये हमारा हो गया लूप। अब इसके बाद इसी लूप के अंदर हम पहली वाली स्ट्रिंग में से बारी बारी से वर्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रिंग, एक वर्ड ले लेते हैं, वर्ड इक्वल टू, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा S1 डॉट सब स्ट्रिंग। अब S1 यानी कि पहली वाली स्ट्रिंग में से हमें वर्ड्स को निकालना है। यहाँ पे 3 लेंथ का सेकंड वर्ड था, तो हमें 3 लेंथ के वर्ड्स को निकालना है। अब सेकंड वर्ड आपका सेकंड स्ट्रिंग कितने भी लेंथ का हो सकता है, उसकी लेंथ हमारी L2 वर्ड में स्टोर्ड है। तो सब स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देना। हम क्या करेंगे, हम इस सब स्ट्रिंग का जो वर्ड हम निकाल रहे हैं उसका स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमारा लूप का वेरिएबल डिसाइड करेगा कि कहाँ से हमें वर्ड्स को निकालना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा i। उसके बाद कितनी लेंथ का हमारा वर्ड है, L2 लेंथ का, तो यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स हमारा हो जाएगा i प्लस L2। तो यहाँ पे i स्टार्टिंग से आपको वर्ड निकालना होगा और i प्लस L2 लेंथ तक का वर्ड आपको निकाल के लाना होगा। तो यहाँ पे 3 लेंथ का बेसिकली वर्ड निकल के आएगा पहली वाली स्ट्रिंग में से। पहली बार ACK निकल के आएगा 3 लेंथ का, उसके बाद फिर CKN निकल के आएगा, और उसके बाद बारी बारी से 3 लेंथ का वर्ड निकल के आता जाएगा। नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि यहाँ पे हमें उसी वर्ड को कंपेयर कराना है सेकेंड वाली स्ट्रिंग से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़ इसी वर्ड को कंपेयर कराना है सेकेंड वाली स्ट्रिंग से। तो ये हो जाएगा वर्ड डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे हम पास कर देंगे सेकेंड वाला अपना वर्ड, यानी कि कौन सा वाला, S2। तो हमने वर्ड को अब कंपेयर करा लिया S2 से। अगर हमारा वर्ड जो हमने निकाला है स्ट्रिंग में से वो सेकंड वाली स्ट्रिंग के बराबर है, यानी कि सेकंड वाली स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है पहली वाली स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे SOP। या तो आप यहाँ पे SOP यहीं पे कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक यहाँ पे फ्लैग वेरिएबल ले लो, इंट फाउंड, और इसका पोजीशन आप दे दो सपोज स्टार्टिंग में -1। बेसिकली इसको हम फ्लैग वेरिएबल भी कहते हैं। फ्लैग्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टार्टिंग में, उसका वैल्यू हम कुछ ऐसा दे देते हैं कि लास्ट में हमें देखना होता है कि क्या अगर वही वैल्यू है तो हमें कुछ नहीं मिला, और अगर इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है प्रोग्राम के बीच में, मतलब मान लो अगर हमने फाउंड शुरुआत में -1 दिया और हमें अगर वर्ड मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाउंड को दे देंगे, फाउंड इज इक्वल टू, हमने कोई उसका पोजीशन दे दिया i, जिस पोजीशन पे हमें वर्ड अपना मिला है वही पोजीशन हम इस फाउंड वेरिएबल में दे देंगे। तो अगर हमें वर्ड मिलेगा फाउंड के अंदर कुछ पोजीशन चला जाएगा, लेकिन बाय चांस अगर मान लो आपको एंड तक वर्ड नहीं मिला तो फाउंड में तो ये -1 ही रहेगा ना। तो इस तरह हम फ्लैग वेरिएबल की हेल्प से सर्चिंग करते हैं। ये मैंने आपको लीनियर सर्च वाले प्रोग्राम में बताया भी हुआ है अच्छे से। तो यहाँ पे इफ़ अगर वर्ड हमें मिल रहा है, मतलब सेकंड वाला स्ट्रिंग पहली वाली स्ट्रिंग में मिल रहा है, तो हम फाउंड के अंदर सेव कर देंगे अपना इंडेक्स, और जैसे ही हमें वर्ड मिलेगा यहाँ से हम ब्रेक करके बाहर भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक, और ये 2 स्टेटमेंट हो गए। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे इफ़ के बाद। फिर उसके बाद अगर बाय चांस आपको वर्ड नहीं मिलता है तब क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं बेसिकली करना है, तो एल्स वाला पार्ट इसमें नहीं लगेगा। चलो, तो इतना पार्ट हमारा हो गया। फिर जैसे ही प्रोग्राम हमारा ये एंड होगा, लास्ट में हम चेक कर लेंगे इफ़, यहाँ पे बस आपको इतना चेक करना है कि अगर आपका फाउंड का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब -1 के अलावा फाउंड में कुछ भी है, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे SOPLN सेकेंड स्ट्रिंग इज फाउंड इन फर्स्ट स्ट्रिंग। और यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है, अगर फाउंड का वैल्यू -1 ही है, तो लास्ट में यहाँ पे आपको एल्स में दे देना होगा SOPLN वर्ड इज नॉट फाउंड इन स्ट्रिंग 1। तो यहाँ पे ये 2 मैसेजेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये है प्रोग्राम का लॉजिक। चलो अभी इसका जावा प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसका प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रख दिया है टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लास बना लिया है, क्लास का नाम दे दिया है toString, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्लास के अंदर मैंने बनाया है मेन फंक्शन।
मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें 2 स्ट्रिंग्स इंपुट कराने हैं यूज़र से। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया है, फिर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी करा लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज़र को मैसेज दिया है दैट एंटर स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, और दोनों ही स्ट्रिंग्स को मैंने S1 स्ट्रिंग में और S2 वेरिएबल में सेव करा लिया है। मतलब S1 और S2 दो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं स्ट्रिंग टाइप के, और इसी के अंदर हमने दोनों स्ट्रिंग्स को इनपुट करा लिया है फ्रॉम द यूज़र। फिर इसके बाद नेक्स्ट काम हमने ये किया है कि S1 को और S2 को हमने अपर केस में कन्वर्ट कर लिया है। तो स्टार्टिंग के 2 काम यहाँ तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, वी हैव टू सर्च कि क्या सेकेंड वाला स्ट्रिंग पहली वाली स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन देखो वही चीज़ जो मैंने आपको लॉजिक में बताई थी, मैंने एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया int found इज इक्वल टू -1। अगर मुझे वर्ड मिलता है पहली वाली स्ट्रिंग में तब तो इसका वैल्यू चेंज होगा, इंडेक्स इसके अंदर सेव हो जाएगा। बट बाय चांस अगर मुझे वर्ड नहीं मिलता है पहली वाली स्ट्रिंग में, अगर सर्चिंग फेल होती है तो फाउंड का वैल्यू -1 ही रहेगा, और लास्ट में हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमें वर्ड नहीं मिला। तो यहाँ पे ये फ्लैग वेरिएबल होता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट एक समझ लो, ये मैंने सर्चिंग में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी बताया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने दोनों ही स्ट्रिंग्स का लेंथ निकाल लिया है, L1 के अंदर पहली वाली स्ट्रिंग का लेंथ और L2 वेरिएबल के अंदर सेकंड वाली स्ट्रिंग का लेंथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लूप चलाएंगे इंडेक्सेस से 0 से लेकर कहाँ तक, L1 माइनस L2 तक। ये मैंने आपको लॉजिक बताया है, मतलब स्ट्रिंग 1 की पूरी लेंथ तक नहीं चलाएंगे। क्यों? बिकॉज आखिरी वर्ड आपको आखिरी इंडेक्स से नहीं मिल पाएगा, इंडेक्स से इतनी डिस्टेंस पीछे से ही आपको लास्ट वर्ड मिलेगा स्ट्रिंग 1 में। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रेंज दिया है L1 माइनस L2, ये मैंने लॉजिक बता दिया था। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लूप के अंदर बारी बारी से अपना वर्ड निकालेंगे पहली वाली स्ट्रिंग में से। पहली वाली स्ट्रिंग में से L2 लेंथ की वर्ड निकल के आएंगे बारी बारी से। फिर इन्हीं वर्ड को हमें चेक करना है S2 के साथ, सेकंड वाली स्ट्रिंग के साथ। जैसे ही हमें वर्ड मिल जाएगा वहाँ पे हम फाउंड के अंदर इंडेक्स दे देंगे I, और यहाँ से ब्रेक करके निकल जाएंगे। एंड बाय चांस अगर हमें वर्ड नहीं मिलेगा तो ये वाला कंडीशन कभी ट्रू होगा ही नहीं, और यहाँ पे फाउंड का वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगा, वो -1 ही रहेगा। तो ये सारा काम जब हो जाएगा, जब हम एंड तक पूरा चेकिंग कर लेंगे, फिर इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ फाउंड इज़ नॉट इक्वल टू -1। सो इतना करने के बाद बस हमें इतना चेक करना होगा, इफ़ फाउंड इज़ नॉट इक्वल टू -1, अगर फाउंड का वैल्यू -1 नहीं है, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने फ्लैग वैल्यू दिया था वो वैल्यू चेंज हो गया है, अगर -1 से चेंज होकर कुछ इंडेक्स फाउंड के अंदर आया है, इसका मतलब यही है कि हमें स्ट्रिंग मिल गया है। तो जैसा क्वेश्चन में हमें मैसेज दिया था हम वही चीज़ प्रिंट कर देंगे, दैट S2, मतलब S2 वाला वर्ड प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये मैसेज इज़ अ पार्ट ऑफ S1, मतलब स्ट्रिंग 2 जो भी होगी वो प्रिंट होगी इज़ अ पार्ट ऑफ S1 वाली स्ट्रिंग भी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद उसका इंडेक्स भी हमें प्रिंट करना था, तो यहाँ लिख देंगे इट बिगिंस एट इंडेक्स, और इंडेक्स हमने किस में सेव कराया है, अपने फाउंड वाले वेरिएबल के अंदर, कि कहाँ से स्ट्रिंग हमारा स्टार्ट हुआ है पहली स्ट्रिंग में। सो इस वेरिएबल का वैल्यू भी हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इट बिगिंस एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पे हमें मिला होगा अपना वर्ड। और बाय चांस अगर हमें नहीं मिला होगा वर्ड तो फाउंड का वैल्यू -1 होगा, तो हम एल्स पार्ट रन करेंगे, मतलब एल्स पार्ट रन हो जाएगा वहाँ पे। तब क्या होगा, तब यहाँ पे प्रिंट होके आएगा system.out.println नो S2 वाला स्ट्रिंग प्रिंट होगा इज नॉट ए पार्ट ऑफ S1। ये पूरा मैसेज प्रिंट होके आएगा, और ये इसी तरह मैंने प्रिंट किया है जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। सो क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह दे रखा था, और इसी तरह हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। सो अभी अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम रन करेंगे प्रोग्राम को। तो पहले हम इसमें स्ट्रिंग 1 एंटर करके देखते हैं। तो स्ट्रिंग 1 हम एंटर करेंगे एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज हो गया। फिर स्ट्रिंग 2 में हम एंटर करेंगे नाउ। थोड़ा मैं कैपिटल स्मॉल का मिक्सचर करूँ, बिकॉज ओवरऑल तो ये कैपिटल में ही कन्वर्ट होना है, वो वैसे ही चेक होना है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, सो यहाँ पे देखो प्रिंट होके आ गया है दैट नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ एक्नॉलेज एंड इट बिगिंस एट इंडेक्स 3। तो जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया था सेम उसी तरह हमने यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट कर दिया है। अभी एक बार और हम रॉन्ग इनपुट देके देखते हैं। सपोज मैंने इसमें एंटर किया एक्नॉलेज, और सेकेंड में हम देते हैं 1, और 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा पहली वाली स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे इसको रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे देखो लिख के आ गया है नो 1 इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एक्नॉलेज। तो ऐसे ही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, और सेम इसी तरह हमारा आउटपुट भी यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। सो आई होप ये वाला पूरा प्रोग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। तो चलो करते हैं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम को। सो चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड 2 वर्ड्स W1 एंड W2। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक सेंटेंस इनपुट करना है पहला काम, और इसके साथ साथ हमें 2 वर्ड्स भी इनपुट करने हैं W1 और W2, मतलब 2 वर्ड्स हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस होगा और 2 वर्ड्स, यानी कि 3 इनपुट्स हमें चाहिए। तो पहला काम इनपुट वाला हमें करना होगा। फिर आगे है रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ W1 विद W2। अब इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल समझते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, और सेंटेंस मान लो यूज़र ने हमें कुछ ऐसा दिया, द बिग बॉटल इन द बिग वाटर जग, और उसके बाद हमें 2 वर्ड्स मिले। अब हमें करना क्या होगा कि इस सेंटेंस में जहाँ जहाँ भी W1 वाला वर्ड
मिल रहा है उसको रिप्लेस कर देना है हमें सेकंड वाले वर्ड से। यानी कि जैसे यहाँ पे आपको बिग मिल रहा है तो आपको बिग को रिप्लेस कर देना है हॉट से। तो यहाँ पे देखो फाइनल आउटपुट में क्या होगा, बिग वाला वर्ड रिप्लेस हो गया है हॉट से। फिर उसके बाद और भी कहीं पे अगर पूरे सेंटेंस में बिग वर्ड मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको भी हमें रिप्लेस कर देना है हॉट से। तो यानी कि आपको एक सेंटेंस इनपुट कराना होगा और उसमें W1 जहाँ जहाँ पे भी वर्ड आपको मिलेगा उसको रिप्लेस कर देना है आपको W2 वाले वर्ड के साथ। तो ये रिप्लेस वाला है। आपने MS ऑफिस में देखा होगा, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस एक फीचर होता है जहाँ पे एक वर्ड आप एंटर करते हो और फिर उसको रिप्लेस कर देते हो दूसरे किसी से। अगर कुछ नहीं, आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो उसमें चतुर की स्पीच में क्या किया जाता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे वर्ड से, है ना। तो उसी तरह का यहाँ पे एक लॉजिक है, हमें एक सेंटेंस इनपुट कराना है और उस सेंटेंस में एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना है। मतलब जहाँ जहाँ भी हमारा W1 वर्ड होगा उसको W2 वाले वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ये काम हमें अपने प्रोग्राम में करना है। तो चलो अब इसका हम प्रोग्राम बना के देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। सो यहाँ पे ये है हमारा जावा प्रोग्राम, मैंने पहले से इसको टाइप करके रखा हुआ है। सो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास रिप्लेस, कोई भी नाम आप दे सकते हो, मैंने रिप्लेस नाम रखा है बिकॉज यहाँ पे हम रिप्लेस कराने वाले हैं वर्ड्स को। और यहाँ पे स्कैनर का इंपोर्ट करा लिया है बिकॉज यहाँ पे हमें इनपुट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर यहाँ पे यूज़र से एक सेंटेंस इनपुट कराना है। सेंटेंस को मैंने इस स्ट्रिंग में इनपुट कराया है इसमें। और उसके बाद हमें 2 वर्ड्स भी चाहिए W1 और W2, तो उनका वैल्यू मैंने W1 स्ट्रिंग और W2 स्ट्रिंग में सेव करा लिया है। तो तीनों इनपुट्स मैंने यहाँ पे करा लिए हैं इतने पार्ट में, राइट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें एक फाइनल स्ट्रिंग बनाना है, मतलब जहाँ पे हम अपने वर्ड को रिप्लेस करके फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे। सो हमें अपने फाइनल स्ट्रिंग के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग f बना लिया है और इसी में हम अपना फाइनल वाला स्ट्रिंग, यानी कि जो हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना है बाद में, वो स्ट्रिंग सेव करेंगे। सो इसीलिए मैंने इसको शुरुआत में ब्लैंक इनिशियलाइज कर दिया है। चलो इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग लेनी है, ओरिजिनल वाला सेंटेंस लेना है। उसमें से हम बारी बारी से एक एक करके वर्ड्स को निकालेंगे। अब वर्ड्स को कैसे निकालते हैं, सो अगर आपको वर्ड्स को निकालने का लॉजिक नहीं आता है तो आप मेरे इस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो, और बाकी आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हो टेकिंग आउट वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस इन जावा, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा ये वीडियो। सो यहाँ पे हम वर्ड्स को निकालने वाले हैं सेंटेंस में से। तो कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे एक स्टार्ट वेरिएबल ले लेंगे जो वर्ड का आपको स्टार्टिंग बताएगा। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे फ्रॉम i = 0 से सेंटेंस के एंड तक। उसके बाद हम एक एक करके कैरेक्टर्स निकालते हैं। फिर कैरेक्टर निकालने के बाद हम ये चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैरेक्टर एक ब्लैंक है, क्योंकि जैसे ही हमें ब्लैंक मिलेगा हमें पता लग जाता है कि वर्ड यहाँ खत्म हो रहा है, या फिर हमें फुल स्टॉप मिलेगा तब हमें पता लगेगा। तो जैसे ही हमें कोई स्पेस या फिर फुल स्टॉप मिलेगा हम क्या करेंगे, हम वहाँ से वर्ड को निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमें ब्लैंक स्पेस या फिर फुल स्टॉप मिलता है हम वहाँ पे इफ़ के अंदर क्या करेंगे, वर्ड को निकालेंगे। वर्ड को कैसे निकालते हैं, यूजिंग सब स्ट्रिंग फंक्शन। हम लिखेंगे स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू, अपने सेंटेंस में से सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं मतलब वर्ड को निकाल रहे हैं, तो s.substring। और वर्ड की स्टार्टिंग हमेशा हम अपने स्टार्ट इंडेक्स से लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट एक वेरिएबल अलग से फॉर्म कर लिया है, इंट स्टार्ट = 0। तो स्टार्ट से हमें वर्ड को लेना है कहाँ तक, जहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस मिला है। तो स्टार्टिंग से ब्लैंक स्पेस तक का वर्ड हम निकाल के वर्ड के अंदर सेव कर देंगे और फिर स्टार्ट को अपडेट कर देंगे अगले वर्ड के लिए i+1 से, राइट। सो यहाँ पे हमने वर्ड को निकाल लिया। अब जैसे ही हमने वर्ड को निकाला, वर्ड के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा वर्ड W1 वाले वर्ड के बराबर है, क्योंकि अगर W1 वाले वर्ड के बराबर ये वाला वर्ड निकला हुआ वर्ड होगा तभी तो हमें इसको रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे क्या हमारा निकाला हुआ वर्ड, जो हमने सेंटेंस में से वर्ड निकाला है, क्या वो W1 वाले वर्ड के बराबर है। और यहाँ पर मैंने इक्वल्स इग्नोर केस का इसलिए यूज़ किया है इस फंक्शन का, हम सीधे सीधे इक्वल्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते थे, बट बाय चांस मान लो आपका जो सेंटेंस है उसमें वर्ड कैपिटल्स में है और आपने जो रिप्लेस वाला मतलब वर्ड W1 इनपुट कराया है वो मान लो स्मॉल में है, तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम वर्ड को इक्वल्स इग्नोर केस के साथ कंपेयर कराएंगे फ्रॉम W1। तो अगर हमारा वर्ड 1 इस निकाले हुए वर्ड के बराबर है तो हमें इस वर्ड को रिप्लेस करना है। तब हम क्या करेंगे, तब हम अपनी फाइनल वाली स्ट्रिंग में भेजेंगे f+W2। हम अब वर्ड को नहीं भेज रहे हैं, वर्ड का रिप्लेस करके हम चेंज करके उसको W2 बना के इसमें भेज रहे हैं। तो हम लिखेंगे f+W2, और क्योंकि हमारे वर्ड में कोई स्पेस नहीं है अभी तो यहाँ पे हम एक स्पेस भी ऐड कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा वरना आउटपुट सही से नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे वर्ड बराबर नहीं मिलता है W1 के, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक्चुअल अपने वर्ड को ही भेज देंगे फाइनल वाले सेंटेंस में। मान लो आपका वर्ड अगर W1 के बराबर होगा तब तो आप उसको रिप्लेस करोगे, अगर आपका वर्ड W1 के बराबर नहीं होगा तब आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे, आप सीधे सीधे वर्ड को ही भेज दोगे फाइनल वाले स्ट्रिंग में। तो ये पूरा काम जब हो जाएगा, ये पूरा लूप जब रन हो जाएगा, तो आपके जितने भी वर्ड रिप्लेस होने होंगे वो रिप्लेस हो चुके होंगे, जो नहीं रिप्लेस होने होंगे वो एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे फाइनल स्ट्रिंग में।
एंड में आपको क्या करना है, आपको बस अपने फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट कर देना है, system.out.println न्यू सेंटेंस इज इक्वल टू, आप प्रिंट कर दोगे अपना सेंटेंस। तो अभी चलो उसको प्रिंट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर अभी अपने प्रोग्राम को हमने रन कर लिया है। सो अभी हम यहाँ पे वही इनपुट दे के देखते हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। सो क्वेश्चन में हमें इनपुट दिया था द बिग बॉटल इन द बिग वाटर जग। सो यही हम इनपुट दे के देखते हैं यहाँ पे। सो हमारा इनपुट हो जाएगा द बिग बॉटल इन द बिग वाटर जग। सो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस था और इसमें हमें वर्ड को रिप्लेस कराना था बिग को, और बिग को रिप्लेस करना था हॉट से। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है और आप लोग देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे हमने ओरिजिनल सेंटेंस में बिग वर्ड था वो रिप्लेस हो गया है हॉट वर्ड के साथ। सो हमारा ये प्रोग्राम परफेक्टली अपना काम कर रहा है एंड आई होप आप लोग को ये वाला प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो इसको एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। सो आई होप ये वाला प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इसके बाद अभी हम लोग करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड प्रिंट द वर्ड्स विच आर यूनिक। अब यहाँ पे ये यूनिक वर्ड्स के ऊपर प्रोग्राम है और यूनिक वर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक जावा प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो आप पहले जाके उसको ज़रूर से देख लेना, बिकॉज यूनिक वर्ड्स क्या होते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है जावा में, कैसे हम चेक करते हैं यूनिक वर्ड्स को, ये पूरा मैंने उस वाली वीडियो में बताया। तो आप इस वीडियो को जाके ज़रूर से देख लेना, उसके बाद आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखना, राइट। बिकॉज यहाँ पे मैं पूरा यूनिक वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे मैं सिंपल से उसका बस एक फंक्शन बना के आपको एक सेंटेंस में यूनिक वर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं ये चीज़ बता दूंगा। तो यहाँ पे है, हमें ये फाइंड करना है, हम सेंटेंस एक इनपुट कराना है और हमें देखना है कि उस सेंटेंस में कौन कौन से यूनिक वर्ड्स हैं। और यूनिक वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें यूज़र ने इनपुट दिया दे आर गुड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी वर्ड या लेटर रिपीट ना हो रहा हो। तो एक हमारा दे हो जाएगा जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, और एक हमारा आर वाला वर्ड हो जाएगा, इसमें भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। सो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, द यूनिक वर्ड्स आर दे और आर। तो यही दोनों बस लास्ट में प्रिंट होने चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे इसका जावा प्रोग्राम चलो देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जावा प्रोग्राम को, यहाँ पे मैंने बना लिया है क्लास यूनिक, आप कोई भी नाम दे सकते हो इस क्लास का, और यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी करा लिया है बिकॉज हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज़र से एक सेंटेंस इनपुट कराएंगे, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ का इनपुट कराना था, सिर्फ एक सेंटेंस इनपुट कराना था। फिर हमें सारा काम देखो खुद करना है। हमारे पास एक सेंटेंस आ जाएगा, यूज़र हमें एक सेंटेंस टाइप करके दे देगा बड़ा सा, उस सेंटेंस में से हमें बारी बारी से एक एक वर्ड को निकालना पड़ेगा। अब वर्ड को कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में अभी जस्ट बताया है। तो सेम उसी प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा वर्ड निकालेंगे। वर्ड निकालने के बाद जहाँ पे जिस जगह पे हम वर्ड को निकाल रहे हैं, जैसे ही मान लो आपने वर्ड निकाला, वर्ड निकालने के बाद स्टार्ट को अपडेट किया, इतना पार्ट सेम पिछले वाले प्रोग्राम जैसा है। जैसे ही हम वर्ड को निकालेंगे, बस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है, जो वर्ड निकल के आएगा आपके सेंटेंस में से, उसे आपको बस चेक कर लेना है कि वो पर्टिकुलर वर्ड यूनिक वर्ड है कि नहीं। अगर वो यूनिक वर्ड होगा तब हम उसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे यूनिक वर्ड चेक करने के लिए, जब वर्ड निकल के आ जाएगा उसको यूनिक कैसे चेक करें, इसके लिए मैंने अलग से एक फंक्शन बना लिया है इज़ यूनिक नाम का। देखो फंक्शन बनाने से आसानी ये रहती है कि यहाँ पे इस जगह पे आपको पूरा यूनिक वर्ड चेक कराने का पूरा लॉजिक यहाँ पे नहीं लिखना। आप क्या करो, यूनिक वर्ड नाम का फंक्शन बना लो और इस जगह पे सिर्फ आप फंक्शन को कॉल कर लो, इज़ यूनिक। इज़ यूनिक एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा, जो ये चेक करेगा कि आपका वर्ड यूनिक है कि नहीं। और ये फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं कि फंक्शन चेक कर रहा है कि यूनिक वर्ड है कि नहीं, तो यूनिक वर्ड का लॉजिक देखने के लिए आप मेरे इस वाले वीडियो को ज़रूर से एक बार जाके देख लो। यूनिक वर्ड का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि कोई वर्ड यूनिक होता है कि नहीं होता है, उसको कैसे चेक किया जाता है, क्या तरीका होता है। बाकी यूनिक वर्ड चेक हो जाएगा और यहाँ पे ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर एक इनपुट आ रहा है वर्ड, और इस वर्ड में अगर वर्ड आपका यूनिक होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब वर्ड यूनिक है, और अगर वर्ड आपका यूनिक नहीं होगा तो ये फंक्शन आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो ये फंक्शन बेसिकली एक बूलियन टाइप का फंक्शन है। अगर आपका वर्ड यूनिक वर्ड है तो ये ट्रू वैल्यू वापस रिटर्न में भेजेगा, और अगर आपका वर्ड यूनिक नहीं है तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न में भेजेगा। तो यहाँ पे हम चेक करा लेंगे, अपने वर्ड को हम फंक्शन में भेजेंगे इस यूनिक फंक्शन में, और यहाँ पे हम वर्ड भेज देंगे तो ये अगर ट्रू ला के देता है, मतलब अगर आपका वर्ड यूनिक है तब तो आप उसको प्रिंट करोगे system.out.println में, और अगर आपका वर्ड यूनिक नहीं होगा तो वहाँ से फॉल्स वैल्यू रिटर्न में होके आएगा और यहाँ पे आपका वर्ड नहीं प्रिंट होगा। सो इस तरह आपका ये वाला प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा, यहाँ पे सेम वही है। पहले हम सेंटेंस को इनपुट कराएंगे, फिर सेंटेंस में से वर्ड्स को निकालेंगे, और जहाँ पे आप वर्ड को निकाल रहे हो जिस जगह पे, उसी जगह आप वर्ड को अपने फंक्शन में भेज के चेक करा लोगे कि वो यूनिक है कि नहीं। अगर यूनिक है तो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो नहीं प्रिंट होगा। एल्स वाला पार्ट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यूनिक फंक्शन बना लो, इज़ यूनिक फंक्शन, और इज़ यूनिक फंक्शन के अंदर हमने पूरा वही लॉजिक लिखा है जो यूनिक वर्ड चेक करने के लिए होता है। उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर से देख लो। तो चलो अभी अपने इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। सो इसको रन करेंगे अभी,
और एक सेंटेंस इनपुट करके देखते हैं और हम वही सेंटेंस देते हैं जो हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दे आर गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। सो यहाँ पे है दे आर गुड स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे इसको जैसे ही एंटर करेंगे, देखो वही वर्ड से प्रिंट होने चाहिए जो यहाँ पे यूनिक हैं। तो एंटर करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ दे और आर जो कि यूनिक वर्ड्स हैं, सिर्फ वही वर्ड हमारे आउटपुट में प्रिंट होके आ रहे हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो मैसेज भी एक प्रिंट कर सकते थे, द यूनिक वर्ड्स आर, और उसके बाद इनको प्रिंट करते। सो कैसे भी करो, आपका ये आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। सो आई होप आप लोग को ये वाला प्रोग्राम भी अच्छे समझ में आ गया होगा। और बाकी यूनिक वर्ड का लॉजिक आप एक बार जाके ज़रूर से मेरे उस वाली वीडियो में देख लेना, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो इसके बाद जल्दी से देखते हैं अपना चौथा प्रोग्राम और लास्ट प्रोग्राम। सो चौथा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट एंड स्टोर एन स्ट्रिंग्स इनटू एन एरे। तो ये बेसिकली एरे और स्ट्रिंग का मिला जुला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रिंग टाइप का एरे लेना होता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको यूज़र से एन वैल्यू एक इनपुट करानी है, मतलब यूज़र से पूछो कि कितना बड़ा एरे लेना है। तो यहाँ पे अपने प्रोग्राम में तो हम एन का वैल्यू अपने आप से दे देंगे, बाकी आप चाहो तो यूज़र से इनपुट करा सकते हो। फिर हमसे यहाँ पे कहा गया है एंड प्रिंट द स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट एंड एंड्स विद द सेम कैरेक्टर्स। तो हमें एक एरे में बहुत सारी स्ट्रिंग्स इनपुट करानी है और फिर लास्ट में हमें आउटपुट में सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है जो सेम कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही होंगी और एंड हो रही होंगी। तो यहाँ पे जितने भी आप स्ट्रिंग्स इनपुट कराओगे उन सबको आप चेक करोगे उनका स्टार्टिंग कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम है कि नहीं। और जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर सेम होगा, केस यहाँ पे अलग अलग हो सकता है स्टार्ट लेटर कैपिटल हो, लास्ट लेटर आपका स्मॉल हो। यहाँ पे केस से मतलब नहीं है, लेकिन अगर सेम लेटर से स्टार्टिंग और एंडिंग हो रही है वर्ड की, तब आप उस वर्ड को प्रिंट करोगे, अदरवाइज उस वर्ड को नहीं प्रिंट करोगे। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे होगा। सो यहाँ पे ये है हमारा जावा प्रोग्राम और यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया है सेम, बिकॉज सेम कैरेक्टर्स के लिए चेक कर रहे हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो क्लास का। यहाँ पे मैंने बना लिया है मेन फंक्शन और यहाँ पे मैंने अपने आप से ही ले लिया है इंट n इज इक्वल टू 5 आसानी के लिए, बिकॉज यहाँ पे हम छोटा एरे लेंगे ताकि हम आसानी से इनपुट कर सकें। बाकी आप चाहो तो n का वैल्यू यूज़र से भी इनपुट करा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इंट n इज इक्वल टू 5 और फिर मैंने एक स्ट्रिंग एरे बना लिया है इसी साइज़ का, जितना n का वैल्यू उतना ही बड़ा एरे। अगर n में 10 होता तो 10 साइज़ का एरे होता, हमें 10 नाम इनपुट करने पड़ते, हमें दिक्कत होती, इसलिए मैंने छोटा एरे लिया है 5 साइज़ का। उसके बाद यहाँ पे हम इस 5 साइज़ के एरे में अब वैल्यूज़ को इनपुट कराएंगे, यानी कि यूज़र से वर्ड्स को इनपुट कराएंगे। भाई यूज़र से वर्ड्स इनपुट करवाएंगे तभी तो हम प्रिंट करेंगे कि किस वर्ड का स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर सेम है। तो यहाँ पे हम यूज़र से वर्ड्स को इनपुट कराएंगे अपने एरे के अंदर। तो यहाँ पे एरे के अंदर वर्ड्स को इनपुट कराना है। भाई एरे के अंदर कोई भी काम होता है हमें लूप लगाना पड़ता है। सो यहाँ पे एरे के अंदर इनपुट कराने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा फ्रॉम 0 to n, n से कम तक। और यहाँ पे a@i मतलब अपने एरे के अंदर हम इनपुट करा लेंगे बारी बारी से एक एक करके वर्ड को। 5 वर्ड्स यहाँ पे सारे इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपके वर्ड्स इनपुट होंगे, आपको ये चेक करना होगा कि कौन कौन सा वर्ड सेम कैरेक्टर से स्टार्ट और एंड हो रहा है और उन वर्ड्स को प्रिंट करना है। तो ये चेक करने के लिए हम फिर से एक लूप चलाएंगे यहाँ पे, और इस बार फिर से 0 से लेके n से एक कम तक लूप चलेगा। यहाँ पे हम एक एक करके पहले वर्ड को निकालेंगे। पहले मैंने एक वर्ड निकाला, स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू a@i, फिर a@i आपका इंडेक्स बढ़ता रहेगा, आपका एक एक करके वर्ड निकल के आता जाएगा। अब इस वर्ड का आपको फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए और लास्ट कैरेक्टर चाहिए, तभी तो आप इक्वालिटी चेक कर पाओगे दोनों की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया कैर f इज इक्वल टू 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर। उसके बाद कैर l इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर। लास्ट इंडेक्स हमें कैसे मिलेगा, वर्ड डॉट लेंथ -1 करके। तो वहाँ का कैरेक्टर आ गया लास्ट l में और शुरुआती वाला फर्स्ट वाला कैरेक्टर आपका आ गया f में। तो वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर मिल गया। अब आपको वो दोनों कैरेक्टर्स को सेम केस में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि केस नहीं कहा गया है कि सेम होना चाहिए। तो आप क्या करो, आप दोनों को सेम केस में कन्वर्ट कर लो ताकि आप कंपेरिजन आसानी से कर सको। तो यहाँ पे मैंने दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है, f को भी और l को भी। और लास्ट में यहाँ पे बस मैंने चेक करा लिया है कि अगर f यानी फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर इक्वल हैं, केसेस यहाँ पे सेम हो गए हैं दोनों के, तो अगर f और l यानी फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम है, तब हमें अपने वर्ड को प्रिंट कर देना है, यानी कि system.out.println वर्ड को हम प्रिंट कर देंगे। तो चलो अभी इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। सो यहाँ पे हमने इसको रन कर लिया है और अभी हम कुछ 5 वर्ड्स यहाँ पे इनपुट करके देखते हैं। तो पहला वर्ड वही दे देते हैं एग्जाम्पल वाला, एग्जीक्यूटिव, एंड सेकेंड वर्ड हम दे देते हैं मैडम, और थर्ड वर्ड हम दे देते हैं ऑरेंज, चौथा वर्ड हम दे देते हैं ट्री, और लास्ट वर्ड दे देते हैं कैट। अब यहाँ पे आप सारे वर्ड्स को देखो, जो स्टार्ट और एंड सेम कैरेक्टर से हो रहे होंगे, सिर्फ वही आपके आउटपुट में प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो वर्ड है वही आपका सेम कैरेक्टर से, सेम लेटर से स्टार्ट और एंड हो रहा है, तो सिर्फ वही आउटपुट में आना चाहिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ आपका फर्स्ट और सेकेंड वाला वर्ड जो है वही आउटपुट में प्रिंट होकर आ रहा है। सो आई होप आप लोग को ये वाला प्रोग्राम भी अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो इसको।
और कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। सो आई होप आप लोग को ये सारे ही प्रोग्राम्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। वैसे सेम प्रोग्राम आने के चांसेस तो बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन हाँ, इस लॉजिक से मिलते जुलते प्रोग्राम आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो कायदे से अच्छे से तैयारी करके जाना कल के पेपर के लिए, और आप सभी को कल के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।